नाज़रीन, अब कोरोना की जो वबा है उसकी जो कराची के अंदर शरह है उसमें 10.61% जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि ओवरऑल अगर बात की जाए NCOC के हवाले से तो 3% तक ये शरह रुकी है। और जब ये पीक पे था कोरोना तो एक ही दिन के अंदर 50,000 हज़ार जो केसेस है वो रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन अभी ये शरह जो है 3% तक आ चुकी है। और 17 जून को, उससे पहले अगर बात की जाए तो अप्रैल में अस्पतालों में ज़ेर इलाज जो मरीज़ों की तादाद थी 7,000 और 17 जून को 2,746 पर आ गई। और इस तरह एक रोज़ में 1,119 जो है नए केसेस और 46 अमवात जो है रिपोर्ट हुई हैं और मस्बत केसेस की शरह 3% रही है। अब ये जो NCOC के हवाले से जो डाटा जारी किया गया और उनकी जानब से कि वबा गुज़श्ता 2 लहरों के दौरान मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद जो है वो 50,000 तक पहुंच गई थी, जिसके बाद केसेस की तादाद में कमी आना शुरू होगी। नाज़रीन, अब मामला ये है कि एक तरफ ये कोरोना की वबा है और दूसरी तरफ वैक्सीन के हवाले से अब मुख्तलिफ जो सेंटर हैं, कराची की अगर बात की जाए, लाहौर की सेंटर की बात की जाए तो 90% ये इतलात आ रही हैं सेंटर के अंदर जो कोरोना की वैक्सीन है वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरी जानब अगर बात की जाए, दावा किया जा रहा है कि चाइना से 2 करोड़ और 75 लाख से ज़ायद डोज जो है वो ख़रीदारी के मुआहदे तय पा गए हैं और पीर तक जो वैक्सीन है ये पाकिस्तान में आ जाएगी। ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बाज़ जो मरीज़ हैं जो यानी जो कोरोना के जो वैक्सीन ज़्यादा कोरोना लगा रहे हैं उनको पहली डोज़ की बजाय दूसरी डोज़ जो है वो पहली नहीं है तो दूसरी डोज़ भी लगाई जा रही है। इस तरह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो डोगर साहब, ये जो दावे किए जा रहे थे कि बहुत वाफर मिकदार में अद्वियात है, अभी असद उमर साहब कल असम्बली के अंदर भी बात कर रहे थे, कल और परसों, और बड़े दावे किए जा रहे थे कि पंजाब में इतने लोगों को लगा दी गई, सिंध में इतने लोगों को, KPK, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है, ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरक्स हैं। कराची के अंदर एक तो शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है, दूसरा ये है लाहौर और कराची के अंदर अब ये वैक्सीन जो है वो नापैद हो गई है। खैर साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वैक्सीन सेंटर्स में कोरोना की वैक्सीन जो है उसकी किल्लत है। और लाहौर की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लाहौर में कोरोना के टोटल 57 सेंटर हैं, 57 सेंटर हैं। उनमें से 4 सेंटर्स आज काम कर रहे थे, 53 सेंटर्स को बंद कर दिया गया। जो 4 मेन सेंटर जो आज काम कर रहे थे उनमें एक जो है वो PKLI है, पंजाब किडनी लिवर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर है, दूसरा एक्सपो सेंटर है, तीसरा मीनार पाकिस्तान का सेंटर है, चौथा सिविल लाइंस का सेंटर है। सिर्फ ये 4 सेंटर काम कर रहे हैं। लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पे जो वैक्सीनेशन की जा रही थी वो तकरीबन 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही थी रोज़ाना की बुनियाद पे। ये पंजाब गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि हमने दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है और उसकी बुनियाद पर ये 4,31,000 डोजेज रोज़ाना की लगा रहे थे, जिनमें से 2.5 लाख डोजेज लाहौर की थी। अब आज इनके पास टोटल जो डोजेज हैं पूरे पंजाब के लिए वो 2 लाख डोजेज हैं और उसमें 1 लाख डोजेज लाहौर के लिए हैं। 1 लाख डोजेज में से 27,000 डोजेज आज लगाई गई हैं, जबकि असल जो लगानी थी वो कल था 2.5 लाख थी। चले शॉर्टेज हो पहले ही ये तादाद कम होकर 65,000 तक आ गई थी। अच्छा कल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि डोजेज कम हो जाती हैं, आप खरीदारी में डिले भी हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को लोगों को बताना तो चाहिए। मसला मेरा इशू ये है कि हेल्थ डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है। पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट फिगर्स को छुपा रहा है। आज सारा दिन चैनल पे खबरें चलती रहीं कि पंजाब में कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी जो शदीद शॉर्टेज है। हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है, हमने तो लगा रहे हैं, बिल्कुल तो लगा रहे हैं। में से आपने कहा कि 53 सेंटर है वो बंद किस तरह कर दिए? सर नहीं है, ये चलाकी ये की गई। आपको पता है एक्सपो सेंटर मेन सेंटर है। हाँ जी, वो उसके बाद मीनार पाकिस्तान वाला भी मेन सेंटर है, और जो PKLI है वो भी मेन सेंटर है। जो बड़े 3-4 मेन सेंटर थे वहाँ पर इन्होंने सप्लाई दे दी। वो सप्लाई है 1 लाख और नई जो वैक्सीन की ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पीर वाले दिन आएगी, तो अगले 3 दिन के लिए इनके पास सिर्फ 1 लाख डोजेज हैं। उसमें से इन्होंने उनको थोड़ी थोड़ी 10-10 हज़ार दे दी कि आज का दिन और कल का दिन आप निकालें, इतवार वैसे छुट्टी का दिन है,
तो पीर वाले दिन जो है वो फिर जब डोजेज नहीं आएंगी तो हम शुरू करेंगे। तो ये गवर्नमेंट मान ले कि यार इस टाइम नहीं है, ये फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट से आप बात करें, वो कहता है जी बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है, देखिए एक्सपो सेंटर में लग रही है, मीनार पाकिस्तान में लग रही है। जब कहा जाता है 53 सेंटर बंद है तो वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे, वो इस चीज़ को कहते हैं कि जी बिल्कुल गलत है, हम तो दे रहे हैं। लोग बेचारे जलील हो रहे हैं, लोग जाके वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जनाब यहाँ रश बहुत ज़्यादा है या फिर वो सेंटर ही बंद है। पूरे पंजाब में जो है उसके लिए जिसके लिए 4.5 लाख डोजेज लगनी थी, पूरे पंजाब के लिए इस टाइम 2 लाख डोजेज हैं। 1 लाख चूँकि लाहौर मेन है तो 1 लाख लाहौर के लिए और 1 लाख पूरे पंजाब के लिए इन्होंने जो है दी हुई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कितनी शॉर्टेज है। लेकिन मेरा तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेरा तो उससे सवाल है कि जनाब आप बजाय के लोगों को आगाह करें कि जनाब अभी 2-3 दिन शॉर्टेज है, आप ना आएँ और हम पीर से रेगुलर डोजेज देना शुरू कर देंगे। आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे इस चीज़ पे अफसोस है कि गवर्नमेंट का ये काम है कि लोगों को फैसिलिटेट करे और चलें। हो जाता है आपकी ख़रीदारी में डिले भी आ सकता है, अव्वल तो डिले आना नहीं चाहिए था। आपको पता होना चाहिए था कि ये हमने टारगेट मीट करने हैं और आपको ये चीज़ें पहले ही कर लेनी चाहिए थी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये पीटीआई की सपोर्टिव नहीं है। ज़्यादातर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो PMLN से आज भी जो है वो नथी हैं, उनके फेवरेट हैं, आज भी उनको सारी खबरें देते रहते हैं, आज भी उनके इशारों पर नाच रहे हैं और पीटीआई गवर्नमेंट के साथ उस तरह से सिंसियर नहीं है और जानबूझ के ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिसकी वजह से हुकूमत को बदनामी मिले या हुकूमत के ऐसे में बदनामी आए। और ये जो साजिश है ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। बल ये है कि ये जिस तरह हुकूमत के बुलंदोबाग दावे हैं, अवाम जो है वो लगाने पहले तो बात है लोगों को मोटिवेट करना, उनके अंदर एक कंपेन चलाना, अवेयरनेस करनी। बहुत सारे लोग तो अभी इसकी वैक्सीन के हवाले से लगाने और ना लगाने के हवाले से अबहम का शिकार है। पहले वो तैयार नहीं हो रहे, अगर तैयार हो गए हैं और वो सेंटर्स में जाते हैं तो उनको अगर वैक्सीन नहीं मिलती तो दोबारा उनको फिर ले जाना तो एक मुश्किल काम है। तो इसलिए जिस तरह हुकूमत को, महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट को इस हवाले से आवाम को आगाह करना चाहिए, जिस तरह ये मैसेज दे कि फ़लाँ डेट को इतने बजे आप फ़लाँ सेंटर में आ जाएं, तो उसके लिए अगर ये दवाई आपके पास नहीं है वैक्सीन तो उस हवाले से उनको दोबारा क्लैरिफिकेशन के लिए मैसेज भी करना चाहिए और उनको दोबारा नए सिरे से टाइम दिया जाए ताकि वो लोग जो हैं वो आके परेशानी का शिकार ना हो। तो अब मामला ये है कि ये जो एक वैक्सीन है हर जो बंदा है उसको लगवानी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हुई है, तहकीक हुई है और इससे यकीनन जो है इस मूजी वबा से बचा जा सकता है। तो अच्छा, ये आपकी बात गलत है, बिल्कुल ठीक है कि लोग अभी भी वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं हो रहे। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बेताशा र्यूमर्स हैं, सोशल मीडिया जो है भरा हुआ है इन चीज़ों से कि जनाब मुख्तलिफ लोग जो हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। यूरोप में, अमेरिका में इसके जो मुखालफीन हैं वो जाली लेटर्स के ज़रिए से, जाली इंटरव्यूज़ के ज़रिए से, बड़े बड़े नामों के ज़रिए से बार बार ये लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि जनाब आप वैक्सीन ना लगाएं, इसके मुज़र इसरात हैं, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, शरह अमवात में इजाफा हो जाएगा। बेतहाशा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अच्छा, इस प्रोपेगेंडे में अगर लोग फिर भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाते हैं कि हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए और आगे से जिस तरह से लोग जाएं, आगे वैक्सीनेशन सेंटर बंद है वहाँ पर और जो चैनल हैं, चैनल में जनाब हुकूमत कह रही कि जनाब ये कि जनाब वैक्सीनेशन वाफर मकदार में मौजूद है, तो लोगों को शदीद और जो उनके जो खदशात हैं वो मज़ीद बढ़ जाते हैं कि ये कोई गेम कर रही है गवर्नमेंट, ये कोई ना कोई ड्रामा हो रहा है कि सेंटर पे वैक्सीन है नहीं है। फिर ये भी चीज़ें आ रही हैं, आपने ख़ुद एक मिसाल दी थी कि वहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर में भी जो अमला है वो भी लोगों को जो है मिसगाइड कर रहा है, वो भी लोगों को जो है वो इससे रोक रहा है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में जबकि सारी दुनिया में लोगों के खदशात हैं, यूरोप में, अमेरिका में लोग जो हैं उस तरह से वैक्सीन लगाने नहीं जा रहे और जो हुकूमतें हैं उनके लिए इंसेंटिव्स अनाउंस कर रही हैं कि ना हम उसको पैसे देंगे जो वैक्सीन लगाएगा, उसको इंसेंटिव देंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इस तरह की लापरवाही कर रही है। अगर आपके पास जब आपके पास डोजेस कम हो रही थी तो आपको ये पहले ही डील कर लेनी चाहिए थी। गवर्नमेंट को नहीं पता था
कि ये कितने दिन चलेगी। जब आपने 4,31,000 का पंजाब के लिए फिगर रख दिया कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर लगानी है और पिछले कई दिन से आप 2 लाख लगा रहे हैं, तो उस वक्त आपको पहले ही इसको प्रीएम्प्ट करना चाहिए था। यही मेरा गिला इस गवर्नमेंट से कि इसकी प्लानिंग ही नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस तो कर देती है, लेकिन ये जो मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये टोटली इंटरेस्टेड नहीं है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस पर नोटिस लेना चाहिए, NCOC को नोटिस लेना चाहिए कि जनाब कौन इसमें इन्वॉल्व है। और NCOC की अपनी गलती है तो फिर वहाँ से भी जो लोग हैं उनको निकालना चाहिए कि जनाब आप किस तरह से ये डिले हुआ। अगर चाइना से डोजेज खरीदनी थी तो ये बर वक्त क्यों नहीं पहुँची? क्या पेमेंट का इशू था? क्या बजट का इशू था? क्या इशू था कि ये पेमेंट, ये सारी डोजेज जो है लेट हो गई? और क्यों ऐसा हुआ कि सारे मुल्क में उसकी किल्लत पैदा हो गई है? लोग जा रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं। बिल्कुल, ये इंतहाई सीरियस इशू है, तो इसलिए ये गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए।